हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको बोलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक मल्टीपल यूजेस हो सकता है, वो है आपका डी-लिपो। तो डी लिपो प्रोडक्ट को मैंने क्यों बोला, डी लिपो का काम क्या है, व्हाट इज अ डी लिपोस एक्शन, डी लिपो प्रोडक्ट का में क्या चीज में मोस्टली हेल्प करता है डी लिपो। तो अगर आप डी लिपो को समझना चाहे तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डी लिपो है हमारे हार्ट का सप्लीमेंट। और हार्ट का काम क्या है, हार्ट का जो मेन एक्टिविटी है वो हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका सेंटर पॉइंट है। जैसे बॉडी का पूरा नर्व सर्कुलेशन का सिग्नल सर्कुलेशन का सेंटर पॉइंट ब्रेन, उसके बाद में आऊंगा। सेम वो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, उन्हें खून का चलाचल है। ये फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे चमड़ी में, फेस में खून आ रहा है, इसमें भी हार्ट का रोल है। आपके पैरों के नीचे खून जा रहा है, वो भी हार्ट का रोल है। आपके आंखों में भी छोटा छोटा नसों से खून आ रहा है, उसमें भी हार्ट का रोल है। आपके हाथ में भी खून जा रहा है, उसमें भी हार्ट का रोल है। आपके अभी स्टमक में भी खून जा रहा है, लिवर में भी खून जा रहा है, उसमें भी हार्ट का रोल है। हार्ट बिना लिवर तक खून नहीं पहुंचेगा। तो आप सोचिए कि हार्ट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। अगर हार्ट ठीक रहेगा, हार्ट का फंक्शन स्ट्रांग रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ही जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम क्या है, हार्ट का प्रॉब्लम एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको, रूट एंड फ्रूट है ना, ऑर्गन्स और उसके फंक्शन, तो उसमें मैं और डिटेल्स में नहीं बोलता हूँ। सो डी लिपो क्या है, हमारा हार्ट के लिए एक न्यूट्रोसिटिकल है, हार्ट के लिए खाना है। सो हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स में डी लिपो ऑटोमेटिक काम करेगा। ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लॉकेजेस हो गया, चेस्ट पेन हो गया, ऑटोमेटिकली डी लिपो बहुत अच्छे से काम करेगा। पैरालाइज्ड पेशेंट को हम डी लिपो देते हैं। पैरालाइज्ड पेशेंट को डी लिपो देने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, कि पैरालाइज्ड पेशेंट जो स्ट्रोक के वजह से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सीडेंट के वजह से एक टाइप का पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस। पैरालिसिस पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, सपोज आपका हार्ट बीट हो रहा था, टिक 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 करके हार्ट बीट हो रहा था, तो उस टाइम क्या हो रहा था, बॉडी के हर जगह में ब्लड पहुंचने का काम हो रहा था, ब्लड बॉडी का पूरा सर्कुलेशन में काम हो रहा था। अचानक आपका हार्ट दुख ऐसे रुक गया, तो बॉडी का कई जगह में ब्लड नहीं पहुंचा, तो जो हाथ ऐसा था, मेरे स्क्रीन में देखेंगे, जो हाथ ऐसा तो अचानक ऐसा हो गया, जो मुंह ऐसा तो अचानक ऐसा हो गया, आंख कहीं छोटा हो गया, कोई मुंह के साइड में डैमेज हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ब्लड नहीं पहुंचा, ब्लड सर्कुलेशन का डैमेज हो गया, ब्लड नहीं पहुंचा। ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से क्या हुआ, वो जगह सुन्न पड़ गया। ब्लड नहीं पहुंचा मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ग्लूकोज नहीं पहुंचा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचा, कुछ भी नहीं पहुंचा, तो वो बॉडी का जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो सुन्न पड़ गया। सुन्न मतलब वो अचानक से ऐसा टाइप का हो गया। तो डी लिपो क्या करता है, क्यों पैरालिसिस पेशेंट को हम डी लिपो देते हैं, बिकॉज डी लिपो हार्ट के फंक्शन जो वीक होने की वजह से हार्ट अटैक हुआ था, उस हार्ट के फंक्शन को वापस बैक टू नॉर्मल, बैक टू पावर में अगर ला सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही जो ब्लड सर्कुलेशन है बाकी ऑर्गन्स को या इफेक्टेड एरिया को, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हम ब्लड सर्कुलेशन को वापस नॉर्मल में ला सकते, तो ऑटोमेटिकली हम रिकवर कर सकते, वी कैन रिकवर इट बैक। सो दैट्स व्हाई डी लिपो काफी टाइम पैरालिसिस पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। इट विल बी वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट, बिकॉज पैरालिसिस पेशेंट को अगर पैरालिसिस के कोई हाथ का, पैर का, मुंह का कोई पर्टिकुलर पैरालिसिस एरिया से अगर पैरालिसिस पेशेंट को निकालना है, तो उसका एक ही उपाय है, उसके जगह में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना और नर्व मतलब नाड़ी का सर्कुलेशन को इंक्रीज करना। मैं नर्व सर्कुलेशन में आता हूँ इन शॉर्ट टाइम, बट ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करना और नर्व सर्कुलेशन को इंक्रीज करना ही उसका थेरेपी है। आप बाहर से उसको जितना भी इलेक्ट्रिक शॉक लगाइए, उसका ऑर्गन को, हाथ को रिपेयर करने के लिए, हाथ कुछ टाइम चलेगा फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन को परमानेंट बेसिस पे बैक टू नॉर्मल ला सकते हैं, डी लिपो को देखे, तो उसका जो ऑर्गन्स का जो वर्किंग है, हार्ट के वजह से जो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स का वर्किंग ऑटोमेटिकली बैक टू